नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन किसानों के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से अगले 5 सालों में 700 लाख टन भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। योजना के तहत देश भर में हजारों वेयर हाउस और गोदाम बनाए जाएंगे। चाकसू से खबर है, जहां आज राजस्थान के सीएम भजनलाल का आज चाकसू दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि सीएम यहां ERCP को लेकर आयोजित की गई आभार सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम भजनलाल के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद जसकौर मीणा, विधायक रामावतार बैरवा, जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर सहित बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। कोटा से खबर है, बताते चले कि आज से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के रास्ते से होते हुए पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में आज प्रवेश करने वाली है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी राहुल गांधी की इस यात्रा में अगवानी करने के लिए धौलपुर पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट लगातार बीजेपी पर इस दौरान हमलावर होते हुए नजर आए। एक बार उन्होंने फिर से कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से काम कर रही है और जनता का कुछ भी भला नहीं करने वाली है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके साथ लगातार हमारा सीट शेयरिंग पर सहमति बनती जा रही है। ये विपक्ष के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम है जिसका मैं स्वागत करता हूं। और राहुल जी की यात्रा से लगातार देश में एक आवाज़ बुलंद हो रही है। न्याय यात्रा है राहुल गांधी जी की। नौजवान, किसान, महिला, हर वर्ग जो आज अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है उसकी आवाज़ बनने का काम राहुल जी कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आज एक लंबे सफ़र के बाद यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर में चालू हुई थी। हम सब वहाँ मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि यात्रा उत्तर प्रदेश से होती हुई आज राजस्थान प्रवेश करेगी और आज शाम को धौलपुर में यात्रा का स्वागत होगा। भारी संख्या में आमजन, किसान, हर वर्ग के लोग, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लेकिन हर पृष्ठभूमि के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे। यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और देश में जो आज 10 साल की जो भाजपा की सरकार है उसको भी आत्मचिंतन करने पर मजबूर यात्रा करने वाली है। बड़े उत्साह के साथ हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है एक ऐतिहासिक स्वागत होगा और इसके कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश के बाद एक बार दोबारा। अगली खबर अलवर से है, जहां बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया जबकि एक की मौत हो गई है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई और मामा का बेटा अशोक कंपनी में काम करते हैं और काम से वापस घर जा रहे थे कि तभी मोड़ के पास ट्रक ने उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग बुरी तरह से पहले घायल हो गए, जिनके बाद जब इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दिनेश कुमार की मौत की खबर डॉक्टरों ने दी, जबकि दूसरे घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एक का नाम तो दिनेश है जो अमृतवास का रहने वाला है और दूसरे का नाम पिंकू है जो सैलमपुर का रहने वाला है। ये कंपनी से गांव जा रहे थे तो पकड़ के तिराहे से उरली तरफ ट्रक वाला पीछे से टक्कर मार गया। उसमें दिनेश की तो डेथ हो गई उधर ही, इसका पैर और हाथ टूट गया। तो कौन सी कंपनी में कार्य करते हैं? ये अशोक लीलैंड में। कहाँ पे करते हैं? MI एमआई से कौन से गाँव जा रहे थे? जा रहे थे गोविंदगढ़ के पास सैलमपुर।
सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर की जा रही विशेष चेकिंग अभियान के तहत जीआरपी ने शनिवार देर रात को एक युवक को 14 किलोग्राम चांदी के गहनों के साथ धर दबोचा। जीआरपी थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि स्टेशन पर वो हेड कांस्टेबल संजय कुमार, दिनेश महावर, कांस्टेबल भंवर लाल मान सिंह और भंवर विक्रम सिंह के साथ गश्त कर रही थी। उस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर एक युवक उन्हें संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जब उस व्यक्ति पर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद से उसके पास से पुलिस को लगभग 14 किलोग्राम चांदी के गहने मिले, जिसके बाद से उससे आगे की पूछताछ अब पुलिस कर रही है। यह चेकिंग की जा रही थी रेलवे स्टेशन अजमेर पर। उसी दौरान एक संदिग्ध शख्स नजर आया जो पिट्ठू बैग लटकाए हुए था। उसको संदिग्ध लगने पर उसको रोका जाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश सारस्वत निवासी बीकानेर का होना बताया और घबरा रहा था। संदिग्ध लगने पर उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें चांदी के जेवरात मिले। शख्स से उसके दस्तावेज मांगे तो उसके पास में कोई बिल रसीद वगैरह कोई दस्तावेज नहीं थे और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। शख्स से तसल्लीपूर्वक पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं ब्यावर लेकर जा रहा था। उसको डिटेन किया गया है और उसके पास में जो दस्तावेज कोई भी बिल वगैरह नहीं थे। तो जो चांदी मिली है 14 किलो वजन किया उसका 14 किलो हुई, उसको 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया गया है। बीकानेर से खबर है, जहां वेटनरी विश्वविद्यालय के प्लेटिनम ईयर के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय राजूवास में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशी ब्रीड के डॉग भी यहां पर देखने को मिलेंगे। डॉग की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जिसमें डॉग फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ डॉग ओबीडियंट और उनकी सेवा भावना जैसे प्रदर्शन भी किए जाएंगे। इस डॉग शो के मुख्य अतिथि आईजी ओम प्रकाश और पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत और यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर ए.के. गर्ग रहे। डॉग शो के प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर जेपी कछावा ने बताया कि राजूवास प्रसार में इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर कछावा ने बताया कि डॉग शो में करीब 15 तरह के डॉग ब्रीड्स ने भाग लिया है। आज जो वेटनरी कॉलेज में डॉग शो आयोजित किया जा रहा है, इस डॉग शो में 55 डॉग ने पार्टिसिपेट किया है। इन 55 डॉग में जो पार्टिसिपेट किया है, इनमें से जो कई तरह के डॉग्स आपने देखे होंगे यहाँ पे आए हैं। आज के जो कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, इसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आईजी साहब बीकानेर श्रीमान ओम प्रकाश जी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत साहब हैं और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो हमारे कुलपति माननीय तो क्या माने बीकानेर के लोगों में डॉग के प्रति जागरूकता है या नहीं है? इस शो के रुझान से और यहाँ पे जो जनता जो आम जनता भीड़ यहाँ पे जुड़ी है, उसको देखते हुए ये मैं कह सकता हूँ कि बीकानेर की जनता डॉग्स के बारे में बहुत जागरूक है और इस डॉग शो करवाने का उद्देश्य भी यही था कि बीकानेर के लोगों में अपने पेट के लिए और डॉग के बारे में जागरूकता बढ़े और जो डॉग का अडॉप्शन वो बढ़े। कितना डॉग शो था? ये 21वां डॉग शो था। बारां जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र के लकड़ाई गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान एक शिक्षिका ने मां सरस्वती की तस्वीर नहीं लगाई, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि अब इस विवाद को लेकर कार्रवाई करते हुए शिक्षिका हेमलता बैरवा को निलंबित कर दिया गया है। पिलानी थाना क्षेत्र के लीखवा ग्राम पंचायत की ढाड़ी हंसास में आज एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस को इस दौरान हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में पुलिस की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने समझाइश कर किसी तरह मृतक महिला की अंत्येष्टि के लिए दोनों पक्षों को राजी किया।
आगे सबके शामिल हैं। एक भाई जले सिंह ने किसी अपने रिश्तेदार को ज़मीन बेच दी, अपने हिस्से की ज़मीन। उस हिस्से में ज़मीन बेची, उस टाइम इनकी बात हुई थी कि भैया इसमें जो 8 बाई 8 की फुट की ज़मीन थोड़ा छोटी है, मैं अपना चूतरा बना लेना, आगे शमशान घाट में मैं वो दाह संस्कार नहीं करने दूँगा। तो उसके बाद अचानक की मौत हो गई। मौत होने के बाद वहाँ से दाह संस्कार ने मना कर दिया, बोले तुम चूतरा निकाल सकते हो यहाँ, लेकिन मैं दाह संस्कार नहीं करने दूँगा। उन्होंने क्या है, सरपंच को बताने से पहले प्रशासन को बुला लिया, सरपंच को बताया नहीं, और प्रशासन आगे उसके बाद सरपंच को बताया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से आज एक ब्रेन डेड युवक की दोनों किडनी और लिवर को ट्रांसप्लांट के लिए जयपुर और जोधपुर स्थित ट्रांसप्लांट सेंटर लाया गया। ये ऑर्गन्स डॉक्टर की विशेष निगरानी में सड़क मार्ग से जयपुर और जोधपुर स्थित एम्स में पहुंचे हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार की अनुमति लेकर झालावाड़ से जोधपुर और जयपुर के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी किया गया है, ताकि समय रहते युवक के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट सेंटर तक सुरक्षित पहुंचाए जा सके। इसके बाद ऑर्गन्स को संबंधित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। वहीं ब्रेन डेड युवक का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी यहाँ जो अधीक्षक हॉस्पिटल का मैसेज मिला था सुबह, जिस पर हमारे द्वारा 200 के आसपास पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और आगे जो हमारे जिले के कंट्रोल रूम उसके माध्यम से आगे कंसर्न जिलों को सूचित किया जा चुका है और जो ग्रीन कॉरिडोर के जो नॉर्म्स है उनकी हमारे अनुसार हमारे द्वारा पालना की जा रही है और मैं खुद और हमारी टीम यहाँ पर लगी हुई है और जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था करके जिले से निकाला जाए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बांसवाड़ा रोड पर प्रताप नगर कॉलोनी में एक महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। दरअसल पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया ने बताया कि घटनास्थल पर महिला का शव पास एक बैग में पड़ा हुआ मिला था, जिसमें मोबाइल नंबर के आधार पर मृतक महिला की शिनाख्त कर ली गई है। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि महिला का प्रेमी ही उसका हत्यारा है। अब पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। अर्ली मॉर्निंग में कोतवाली थाने पर सूचना मिली कि जो प्रताप नगर कॉलोनी है वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर रेस्पॉन्ड किया। वो मौका अवलोकन करने के बाद जब प्रथम दृष्टया मर्डर का केस लगा हमें, तो मौके का उच्च अधिकारियों ने विजिट किया। मौके पर साइबर टीम, FSL क्लू टीम वगैरह भेजी गई और मौके से साक्ष्य उठाए गए। इसके बाद सर्वप्रथम विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन करके उसकी शिनाख्त की गई, जो वो उर्वशी नाम की महिला निकली, जो कि सोहागपुरा थाने की निवासी है। इस पे उनके परिवारजनों को सूचित कर मुकदमा नंबर 97/2023 धारा 302 में दर्ज करके घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान कोतवाली SHO भगवान लाल जी को सुपुर्द किया गया। इसमें क्योंकि ब्लाइंड मर्डर का केस था तो इसमें एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया। सिरोही जिले से खबर है, जहां के शिवगंज रीकू एरिया की एक फैक्ट्री की खिड़की और अलमारी को तोड़कर चोरों ने 23,000 रुपए चोरी कर वहां से फरार हो गए। हालांकि चोरों की हरकतें CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। इधर कासगंज में बीते दिन श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर हादसाग्रस्त हो गया था, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में आगरा की ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जैथरा के गांव नगला कसा पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। आज आपने ये दुर्घटना में जो इस गांव के लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या स्थिति है यहाँ पर? जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सड़क दुर्घटना कासगंज में जो इस गांव के कसा गांव के कुछ लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए और मुंडन संस्कार के लिए, उनके साथ ये घटित हुई है और ट्रैक्टर के अचानक बैलेंस खोने और पोखर में गिर जाने के कारण ये घटना घटित हुई है। प्रशासन द्वारा इसमें पूर्ण रूप से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो पोखर में गिरे थे उनको निकालने की कार्रवाई, उनका रेस्क्यू और उनको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोरो पटियाली वहाँ पे भेजना और अलीगढ़ भी कुछ लोगों को भेजा गया है। तो जितना भी बेस्ट उपचार हो सकता था इस स्थिति में वो सब करने का प्रयास किया गया है। एक आदमी बड़े पवित्र काम के लिए जाता है
और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ से ट्रैक्टर में सभी लोग गए, किसी के बच्चे का मुंडन होना था, किसी को माघ पूर्णिमा का स्नान करना था। यहाँ से जाने के बाद कासगंज जिले के एक गांव के किनारे, जहाँ तालाब में मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 फुट पानी रहा होगा, उस जगह पे जाके ट्रॉली काबू से बाहर हो गई और ट्रॉली बदल गई। अभी तक ऑथेंटिक रूप से उसमें 4 बच्चे, 4 लड़की, 8 बच्चों की सूचना, कुछ महिलाओं की सूचना, पुरुष की सूचना, कुल मिला के अभी 22 मृतकों की सूचना हमारे पास है। सहारनपुर से खबर है, बताते चले कि दारुल उलूम देवबंद पर अयोध्या के एक धर्मगुरु के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर मुफ्ती असद कासमी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि धर्मगुरु के बयान पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने आगे कहा कि जो धर्मगुरुओं को आपस में प्यार और मोहब्बत का बढ़ावा देना चाहिए, वो इस मुल्क के अंदर रहकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। एक धर्मगुरु है, उन्होंने बयान दिया है दारुल उलूम देवबंद को लेकर, तो बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे धर्मगुरुओं को लेकर जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं इस मुल्क के अंदर रहकर। चाहिए तो ये था कि धर्मगुरुओं को आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत के बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए और आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन शांति का संदेश देना चाहिए। लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक धार्मिक संस्था को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनके लिए। यूपी के सोनभद्र जिले में कोयला चोरी किए जाने का खेल बहुत ही पुराना है और ये खेल कभी विभाग की मिली भगत तो कभी बगैर विभाग के भी अंजाम दिया जाता रहा है। हालांकि कभी कभी वन विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही है। ऐसा ही एक मामला आज वभनी वन क्षेत्र का सामने आया, जहां रात्रि गश्त के दौरान अवैध कोयला लेकर उड़ीसा जा रहे 4 ट्रेलर ट्रक को पकड़कर सीज कर दिया गया है। परसों रात 4 कोयला की ट्रक पकड़ी गई है। मामला ये है कि कोयला जो है वन उत्पाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि कोयले की उत्पत्ति जो है वनों के अवशेष से हुई होती है। तो जब किसी भी राज्य की सीमा में कोयला की ट्रक प्रवेश करते हैं तो उस राज्य में घुसने से पहले या घुसने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट होता है वन विभाग का, उस पर उनको रवाना लेना होता है। तो ये चारों ट्रक जो मध्य प्रदेश से कोयला लेकर चले थे और वहाँ से इन्होंने मध्य प्रदेश का रवाना लिया था, लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे तो इन्होंने वो रवाना एक्सचेंज नहीं किया और उत्तर प्रदेश में जो ट्रांजिट फी लगती है वो जमा नहीं की। इसी के चलते इनको जो है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।